नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। झारखंड के धनबाद में गायत्री जयंती मनाई गई। गायत्री जयंती के शुभ अवसर पर गायत्री ज्ञान मंदिर सिंदरी के प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी के सूक्ष्म संरक्षण में नवनिर्मित सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा की त्रिदिवसीय 15 से 17 जून प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का संचालन एवं समापन शांतिगंज हरिद्वार से आए हुए प्रतिनिधियों द्वारा हुआ। इस कार्यक्रम में 700 से अधिक श्रद्धालु आध्यात्मिक ऊर्जा से लाभान्वित हुए। विद्यारंभ संस्कार, दीक्षा संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, नामकरण संस्कार संपन्न हुए। गायत्री महायज्ञ और दीप यज्ञ के साथ साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम में पंचतत्व चिकित्सा शिविर भी लगाया गया। इस चिकित्सा शिविर में लगभग 90 से अधिक रोगियों के इलाज कराए गए। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। 3 दिवसीय जो प्रोग्राम हुआ उसके बारे में बताइए, क्या था? जी, गायत्री ज्ञान मंदिर सिंदरी में 3 दिवसीय कार्यक्रम 15, 16, 17 जून को आयोजित हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य और परम वंदनीय हमारी माता जी हैं भगवती देवी, उनके सूक्ष्म संरक्षण में ये कार्यक्रम हुआ और सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा का नवनिर्माण हुआ। और इसी के संबंध में हम लोग 3 दिवसीय कार्यक्रम रखे जिसमें अलग अलग तरह के संस्कार कराए गए और यज्ञ, दीप यज्ञ और महायज्ञ संपन्न हुआ। और इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सबसे खास बात यह रही हमारे प्रांगण में मंदिर में कि 3 दिवस में पंचतत्व चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, नीरज भाई साहब, ये पंचतत्व चिकित्सा शिविर यहाँ लगाते भी हैं। सिंदरी में भी मार्शलिंग यार्ड में और अलग अलग जगह सेवा देते हैं और बहुत सारे लोग इससे ठीक होते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले हम इनसे कि पंचतत्व चिकित्सा है क्या। भाई साहब। पंचतत्व चिकित्सा एक ऐसी अद्भुत चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम बिना किसी दवाई के सभी रोगों की चिकित्सा करते हैं। और इसमें हम कोई भी औषधि या दवाई नहीं देते और हम केवल और केवल 5 तत्वों को जिससे हम बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन्हें ही हम संतुलित करते हैं, इन्हें ही हम बैलेंस करते हैं। जैसे जो ऊर्जाएँ बढ़ी हुई है, अगर पृथ्वी बढ़ा है या जल बढ़ा है तो हम जल को या पृथ्वी को हम कम करते हैं। जैसे ही ये कम होता है या जैसे ही ये बैलेंस होता है तो जो हमें जो बीमारियों के जो सिम्टम्स दिखते हैं वो जो है कम हो जाते हैं या फिर धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाते हैं। और इसमें जैसे हम जो ट्रीटमेंट करते हैं तो जैसे ट्रीटमेंट किया तो ये ठीक कब होते हैं तो मोस्टली दर्द के पेशेंट, पेन के जो पेशेंट रहते हैं, जैसे नी पेन, बैक पेन, कंधा दर्द और जहाँ पे भी जॉइंट पेन, तो इन सारी जगहों पर जैसे 2 से 3 मिनट में या 5 मिनट में, अधिकतम 10 मिनट में तुरंत इफेक्ट दिखने लगता है। और रोगी जो है या पेशेंट जो है वो 3 से 5 दिनों के अंदर में पूरी तरीके से, कुछ लोगों को 7 दिन का भी समय लग जाता है और इस दौरान ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। भैया, तो न्यूनतम हमने जाना कि 2 से 5 मिनट के बीच में तो लोग ठीक हो जाते हैं। अधिकतम समय क्या लगता है अगर किसी को बहुत बड़ी और गंभीर बीमारी है जैसे, तो उनका अधिकतम समय? ये अधिकतम समय तो जैसे ये तो होता है कि मान लीजिए कोई अर्थराइटिस के पेशेंट है तो अर्थराइटिस के पेशेंट मोस्टली मैंने देखा है कि 20 साल 25 साल के भी पेशेंट हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हम पिछले 1 वर्षों से ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। तो इन 1 वर्ष में क्या होता है, जैसे वो पेन किलर पे रहते हैं कि हर रोज़ पेन किलर खाते हैं, सुबह खाते हैं या फिर शाम को खाते हैं, तो इनकी पेन किलर क्या है ना, धीरे धीरे कम होती है और धीरे धीरे कम होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि इनका पेन किलर पूरी तरीके से बंद हो जाता है और बिना पेन किलर ये अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। तो अधिकतम समय मतलब है क्या कि ये विश्व ब्रह्मांड पूरा पंचतत्व से ही बना है और इसी से चलता है और इसी में ही इसको मिलना है। तो ये जो बीमारी आती है इन तत्वों के आधार पर ही आती है, 5 तत्वों के अंदर में ही रह करके आती है। तो अधिकतम समय जैसे हमने देखा 1 साल, 1.5 साल, यहाँ तक की भी पेशेंट हमने देखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। न्यूनतम समय तो 2 से 5 मिनट ही लगते हैं। अधिकतम समय तो ये जैसे 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन, 1 महीना और 1 वर्ष के, जैसे कुछ पेशेंट को हमेशा हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर वो पंच तत्वों का सहारा लेते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे खर्च होने से बच जाएंगे, दवाई खाने से ही भी बच जाएंगे। मतलब सबसे मूल बात ये सामने आई है कि जो अंग्रेजी दवाइयों के सेवन से अतिरिक्त जो और बीमारियां हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जिसका साइड इफेक्ट कहते हैं हम लोग आजकल की भाषा में, तो वो चीज़ नहीं होता है जी। और साइड इफेक्ट से बच जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो हम लोग आर्थिक कष्ट झेलते हैं, बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो इतने हाई प्रोफाइल ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, तो ये 5 तत्वों के माध्यम से जुड़ के अच्छे से ले सकते हैं और स्वस्थ भी होंगे। जी, एक चीज़ मैं और बता दूं कि अभी पिछले 1 साल से सिंदरी में, सिंदरी के क्षेत्र में जैसे सहरपुरा गायत्री मंदिर हो गया और ये मार्शलिंग यार्ड के गायत्री मंदिर और ये डोंगढ़, और इन तीनों जगहों को मिला करके पिछले 1 साल में लगभग 2000 पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया गया है।
और हमने देखा कि इन 2000 पेशेंट में 80% ऐसे पेशेंट हैं जिसको सफलतापूर्वक जो है मतलब इनकी जो समस्याएं जो सफलतापूर्वक उनको रिकवरी मिली है, मतलब वो पूरी तरीके से लगभग ठीक हो गए। तो 80% ऐसे हैं जो ठीक हो गए, 20% हैं जिनको रिजल्ट नहीं मिले। तो हमें इसमें 80% परिणाम पिछले 1 वर्ष में मिले हैं। और साथ ही साथ हमने देखा कि लोग बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं इसको आगे जानने के लिए या फिर समझने के लिए। काफ़ी भीड़ आती है, जैसे हम देखते हैं कि 50-50 लोग वेटिंग पर रहते हैं। जैसे शाम को चिकित्सा शुरू करते हैं तो शाम जैसे 5 बजे शुरू किए तो 8 बजे के अंदर में 3 घंटे के अंदर में 50 या फिर 60 ऐसे पेशेंट हमने मंदिर में देखे हैं। और जैसे कि अभी त्रिदिवसीय यज्ञ चल रहा था तो सभी लोगों ने देखा कि 3 दिवस में जितने भी श्रद्धालु मंदिर में आए उनका भी रुझान काफ़ी रहा। वो यहाँ से ठीक होकर गए हैं और बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ आए और सेवा लेकर गए हैं और उनको रुझान मिला। तो मोस्टली सबसे बड़ी बात ये है कि अभी समय है कि जितने भी लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, वार्तालाप देख रहे हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचे और आप लोग यहाँ गायत्री ज्ञान मंदिर में आके संपर्क कर सकते हैं। और भैया सबसे महत्वपूर्ण बात, आजकल की जो पंचतत्व चिकित्सा के बारे में आपने बताया कि वो कैसे काम करता है, लेकिन लोगों के दिमाग में थोड़ा भ्रम रहता है कि क्या दवाई खा रहे हैं तो उसको छोड़ना होगा या आहार प्रणाली में कुछ परिवर्तन, तो इस बारे में कुछ बताइए। ऐसा हम किसी पेशेंट को नहीं कहते कि आप अपनी दवाइयाँ छोड़ दीजिए। दरअसल होता क्या है, कोई पर्टिकुलर आदमी अगर पेन किलर खा रहा है या फिर शुगर की या फिर बीपी का जो दवा ले रहा है, तो मान लो जो दर्द के लिए परेशान है या दर्द के लिए जो दवा खा रहा है उसका दर्द अगर 2 दिन 3 दिन में चला जाता है तो उसको दवा खाने की क्या ज़रूरत। लेकिन हम पेशेंट को ऐसे बोलते नहीं कि आपको दवाई बंद करनी है या फिर आपको दवाई मतलब बढ़ानी है या जो भी है। हम दवाई से रिलेटेड उन्हें कुछ नहीं कहते, ये उनका खुद का विचार होता है दवा छोड़ना है कि नहीं। जनरली यही देखने को मिलता है कि ये पेन से रिलेटेड जो भी है वो पेन किलर खाना बंद कर दिया मतलब उनकी दवाई बंद हो गई। और अगर शुगर आपका नॉर्मल है तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और बीपी तो ऐसे ही 2 से 3 दिन में ही नॉर्मल हो ही जाता है। मतलब ऐसी सामान्य बीमारियां जो बीपी एक जो हमारे यहाँ वो हमारे शरीर का एक मेजरमेंट है, एक मीटर है, तो उसके लिए लोग भारी मात्रा में दवाई लेते हैं जो कि ठीक हो जाता है और जैसे ही उन्हें परिवर्तन महसूस होता है वो दवाई लेना स्वयं बंद कर देते हैं। तो ऐसी कोई भ्रम की भी बात नहीं है। और आहार प्रणाली से संबंधित कुछ बताइए कि वो कुछ बहुत अधिक उनको परहेज रखना पड़ता है या सामान्य स्थिति में भोजन ले सकते हैं? नहीं, जो आज के समय में अभी का समाज जो जैसा है, जैसा अपना जीवन यापन कर रहा है, हम उसमें कोई परहेज नहीं बोलते। लेकिन अगर चिकित्सा के बाद आगे फिर समस्याएं ना आए, इसके लिए हम उन्हें बता देते हैं कि आपको प्राकृतिक रूप से ही रहना है, मतलब नेचुरल चीज़ों का ही भोग करना है, आदि आदि ये सब सारी चीज़ें हम उनको बताते हैं।